मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के केस अब लगभग ना के बराबर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 7 नए केस सामने आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक हुए हैं। यह जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि एक दिन में प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन भी किया गया है। 24 घंटे में कोरोना के 7 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 19 है। 7 मतलब हम डबल डिजिट से भी नीचे आ गए हैं, हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं है। कल भी जो हमने वैक्सीन की है वो 1,10,481 लोगों को की है। एक्टिव केस कुल 82 बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 0.10 हो गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,62,62,602 लोगों को वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर लगा। दल बदल कानून को लेकर अब कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। गौरतलब है कि इस कानून के तहत मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई थी और उसके बाद भी कई कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिनमें सचिन बिरला का नाम भी शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कानून का माखोल उड़ा रही है। भारत की संसद ने और हमारे महान नेताओं ने, आदरणीय राजीव जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दल बदल कानून को सख्त इसलिए बनाया कि दल बदल जैसे जो लोकतंत्र पर किए जा रहे घात और अपराध को रोका जा सके। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से दल बदल करवाने के लिए नए नए तरीके और रास्ते ढूंढती रही और उनको वैधानिक जो है जामा पहनाती रही, तो दल बदल कानून का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो संसद को फैसला कर लेना चाहिए कि अगर हमें जो है त्याग पत्र दिलवाकर खरीद फरोख्त करके और अगर सरकारें गिरानी हैं तो दल बदल कानून समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन नैतिकता के आधार पर आज हमारे जो नेताओं ने या हमारी संसद ने जिसको कानून का रूप दिया है, उस कानून को कमजोर करने के जितने कोई भी प्रयास हैं वो प्रयास घातक हैं, देश के लिए घातक हैं। भले किसी पार्टी के लिए ये लाभदायक हो रहे हों और इस पर विचार करना चाहिए। ये फैसला नैतिकता की कसौटी पर बिल्कुल संगत नहीं है और खुलेआम सचिन बिरला जी ने जो है एक पार्टी के मंच पर जाकर घोषणा की कि मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर हम आंखें फेर लेंगे तो नैतिकता परास्त। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस ने 2 टूक जवाब दिया है। गौरतलब है कि गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर बयान दिया था। उनके बयान पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री के मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले वह खुद अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करें, इसके बाद कांग्रेस की बात करें। पहली बात तो ये है कि जिन माननीय नरोत्तम मिश्र जी ने कांग्रेस के आंतरिक निर्णय पर आपत्ति उठाई है, कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि कांग्रेस के हैं कौन। क्या वो यह कहने की हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे वो होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे भी। मगर नरोत्तम जी इस स्थिति में है क्या कि वो कह दें कि शिवराज सिंह जी हमारे चेहरे होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे या वो खुद दूल्हे बने हुए हैं वो चेहरे होंगे। मैं सोचता हूँ कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को हमारे मामले में, कांग्रेस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जो उम्र का वो तकाजा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्र जी जिंदगी भर अमिताभ बच्चन नहीं रहेंगे, वह उम्र उनको भी छुएगी। और कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि हम अपने सीनियरों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसा हमारा चरित्र नहीं है कि जिनके कंधे पर, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के कंधे पर आज जो लोग सरकार में काबिज हैं, आज उन्हें वानप्रस्थ आश्रम में भेज दिया है। वे बुजुर्गों की पीड़ा सहते हुए आश्रम में बैठे हुए हैं। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कमलनाथ जी ही नेता होंगे और वो मुख्यमंत्री जी भी।
राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल है। तेज गर्मी के चलते लोग जरूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक राजधानी में तापमान यथावत रहेगा और उसके बाद यह तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। देखिए, पिछले 24 घंटों का जो मौसम है उसमें प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में काफ़ी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और उत्तर मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जिले हैं नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, खजुराहो, नौगांव, राजगढ़ और ये जो जिले हैं यहाँ पे अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले दो दिन हैं इसमें भी तापमान यथास्थिति ही बने रहेंगे और एक जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में एक सर्कुलेशन है जिसके कारण अभी तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी 2 दिन फिलहाल ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्थिति बनी है वो यथावत रहेगी। 2 दिन के पश्चात फिर तापमान में बढ़ोतरी और देखने को मिलेगी। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये अभी 41 डिग्री के आसपास ही रहेगा। 2 दिन के बाद ये तापमान बढ़ के 42 डिग्री के आसपास होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल जो असर है बंगाल की खाड़ी के कम दबाव का या नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर जो सर्कुलेशन है उसके कारण से तापमान में किसी प्रकार की कमी या गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, यथास्थिति बने रहेगी। 2 दिन के बाद तापमान में और आगे उछाल देखने को मिलेगा। मैं मौसम वैज्ञानिक HS पांडे, मौसम केंद्र भोपाल। इस बार रामनवमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि उनकी विधानसभा में रामनवमी का पावन पर्व दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगहों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और इसमें क्षेत्र की जनता भी जुड़ेगी। 10 अप्रैल को रामनवमी है। हमने ये निश्चित किया है कि इस बार हम नरेला विधानसभा में रामनवमी का उत्सव दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि इस बार की रामनवमी उस समय मन रही है जब अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और राम मंदिर का निर्माण मतलब राष्ट्र का निर्माण है। इसलिए हमने निश्चित किया है कि नरेला विधानसभा में हम प्रत्येक घर में 2 दीपक जलाएंगे, एक दीपक श्री राम के नाम का और एक दीपक इस राष्ट्र के नाम का। उसके साथ ही अपने अपने मोहल्ले, अपने अपनी कॉलोनी में दीपोत्सव सार्वजनिक रूप से भी मनाएंगे। हमारा मानना है कि राम जो हमारे भगवान है, राम जो हमारा अस्तित्व है, राम जो हमारा मान और सम्मान है, उस राम के आशीर्वाद से ही ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने हमारे क्षेत्र के रहवासियों से यही अपील की है कि 10 अप्रैल को हम सब अपने अपने घरों में 2 दीपक लगाएं, एक श्री राम के नाम का और दूसरा इस राष्ट्र के नाम का, और उसके साथ साथ सार्वजनिक रूप से भी दीपोत्सव के माध्यम से धूमधाम के साथ रामनवमी का उत्सव मनाएं। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।